नमस्कार, ENI लाइव में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। मथुरा के थाना कोतवाली इलाके के चौकी बाग बहादुर के नजदीक वन विभाग के अधिकारी से डकैतों ने 10 लाख की लूट को अंजाम दिया। अधिकारी मुकेश कुमार मीना विभागीय काम के लिए पैसा निकाल कर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने रुपयों से भरा थैला उनसे छीन लिया। फिलहाल पुलिस जल्द ही घटना के खुलासे की बात कह रही है। उनका कहना है कि उन्होंने उस मोटरसाइकिल वालों के पीछे भी किया, लेकिन वो तेजी से आगे निकल गया। घटना की सूचना पे पूरे जनपद में चेकिंग बैरियर लगा के चेकिंग करने के आदेश दिए गए हैं और जो संदिग्ध लोग उनकी तलाश जारी है। 2-3 संदिग्ध लोगों के नाम भी प्रकाश में आए हैं, जिनके बारे में भी और छानबीन की जा रही है। कांग्रेस की 27 साल यूपी बिहार यात्रा जौनपुर पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा में शामिल शीला दीक्षित ने दावा किया कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। उधर यात्रा के दौरान उलेमा काउंसिल ने शीला दीक्षित को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जाहिर किया। वह विरोधी जो बात, कौन विरोधी ऐसी बात कह रहा है? बसपा सपा देते हैं, बसपा सपा को कहने दीजिए, उनका अंतिम दिन आ रहा है तो वो समझ रहे हमारी। संभल में इन दिनों वायरल बुखार का कहर है। इस खतरनाक बीमारी से पिछले 18 दिन में 25 मरीज दम तोड़ चुके हैं। जिले भर के अस्पतालों में वायरल फीवर के मरीजों की भरमार है, तो वहीं सरकारी अस्पतालों में बीमारी से निपटने के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। किसी अस्पताल में दवाइयों की कमी है तो कहीं डॉक्टर ही नदारद हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य महकमा बेपरवाह बना हुआ है। संभल में 3 दिन पहले हुई व्यापारी की हत्या और लूट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी भूरा कुंजा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी एक मकान में छुपा हुआ है। पुलिस ने बताया कि आरोपी का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। महोबा में एक ठग खुद को पुलिसकर्मी बताकर सर्राफ से लाखों रुपए के आभूषण लेकर फरार हो गया। सर्राफ के साथ हुई इस ठगी की वारदात से हड़कंप मच गया। फिलहाल मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने मुखबिरों को लगा दिया है। कुशीनगर के कसिया में सपा ने 1 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री श्रीपति सिंह और कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी समेत राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह मौजूद रहे। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए कहा गया। 2002 बैच के IAS निखिल चंद्र शुक्ल को शासन ने मऊ का जिलाधिकारी नियुक्त किया है, जिसके बाद निखिल चंद्र शुक्ल ने अपना पदभार संभालते हुए पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि चार्ज संभालते ही उनका मकसद जिले में अवैध कब्जों से जमीनों को मुक्त कराना और पीड़ितों को न्याय दिलाना होगा। इस तरह व्यवस्था करेंगे कि जो पर्यवेक्षण अधिकारी है वो वितरण आपके सामने कराएगा और अगर कहीं से शिकायत आती है तो पहले उससे पूछा जाएगा कि अगर तुमने अपने सामने रखवाया तो फिर ये शिकायत क्यों आई, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और कोटेदार के खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी। बांदा में नेशनल हाईवे पर पुलिसकर्मी मोरम से लदे ट्रकों से जमकर वसूली करते हैं। आलम यह है कि पुलिस की मौजूदगी में ट्रक लोड करवाए जाते हैं। ऐसी ही तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हुई, जिसमें देहात कोतवाली में तैनात 2 सिपाही मोरम से भरे ट्रक लोड करते नजर आए। इस मसले पर जब पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक सिपाही छुट्टी पर आया था, जबकि दूसरा सिपाही का ट्रक मोरम से भरा हुआ था, जिसे सीज कर दिया गया है। बलिया के NH 31 पर जर्जर सड़क का विरोध छात्र छात्राओं ने अनोखे अंदाज में किया। ढोल नगाड़ों के साथ छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए और जर्जर सड़क पर गड्ढों को चिन्हित किया। इस दौरान छात्रों ने केक भी काटा। मजे की बात यह है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों ने भी केक खाने से परहेज नहीं किया और बेखटक केक का लुत्फ उठाया। सुल्तानपुर के करौदी कला के जय खाकी बाबा इंटर कॉलेज में शिक्षक दिवस पर 100 रिटायर्ड शिक्षकों को सम्मान हुआ। इस दौरान कॉलेज प्रबंधन समेत तमाम शिक्षक मौजूद रहे। गुरदासपुर के काला अफगाना गांव में आम आदमी पार्टी की विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान फतेहगढ़ चूड़िया से उम्मीदवार गुरविंदर सिंह शामरापुरा ने सुच्चा सिंह छोटेपुर पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो सही है तो दरबार साहिब आकर कसम खाएं। उधर गुरप्रीत सिंह गुग्गी ने कहा कि छोटेपुर राजनीति में धर्म का इस्तेमाल न करें। सोलापुर में पूर्व मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अपने घर पर गणपति की स्थापना की। इस दौरान सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि उम्र के 75वें पड़ाव पर आने के बाद वो बापा के आगमन की जिम्मेदारी अपने घर की युवा पीढ़ी को सौंप रहे हैं। विसर्जन भी मैं खुद ही मेरे हाथों से करता था, लेकिन अभी 75 साल की उम्र हो गई तो नए पीढ़ी के हाथ में ये काम दिया है। दमोह में शिक्षक दिवस के मौके पर वैष्णव उत्कृष्ट सम्मान से 4 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी PP सिंह कार्यक्रम में विशेष रूप से शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से लोगों को प्रेरणा मिलती है। वहीं राष्ट्र निर्माण में शिक्षक के महत्व को भी उन्होंने समझाया।